भाग में हमने देखा कि रूथ किस प्रकार से बोअज के खेत में सिला बीनने का काम करती रही। आगे हम देखेंगे कि बोअज की शादी रूथ से कैसे हुई। जब वो सिला बीनने लगी तो एक दिन उसकी सास रूथ ने कहा कि आज रात को जब सब लोग सो जाएंगे तब तुम बोअज के पास जाना, और जब वो सो जाएगा तो उसकी चादर उठाकर उसके पैर के पास सो जाना, और वही बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। और रात को जब सब सो गए तो रूथ खलियान में गई, और जब बोअज सो गए तब वो उनकी चादर पैर से उठा के पैर के पास सो गई। रात को अचानक बोअज की नींद खुली और उन्होंने महसूस किया कि कोई स्त्री उनके पैरों के पास लेटी है, और उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं रूथ हूँ। बोअज ने कहा, धन्य है तू, तुझको परमेश्वर आशीष दे। आज तूने मुझ बुज़ुर्ग को पसंद किया है। तू अभी जवान है, तू चाहती तो किसी जवान से विवाह कर सकती थी, लेकिन अब तू यहीं पर लेटी रहे, और सुबह जब भोर होगी और कोई जगने ना पाएगा तब तू चली जाना। उसने कहा ठीक है, और वो सोती रही। और भोर को बोअज उठे और रूथ भी उठी, और बोअज ने कहा, ये चादर को अपनी झोली में फैला ले, और उन्होंने 15 किलो के करीब उसको अनाज दे दिया और कहा, इसको ले जा। जब वो उसको अपने घर ले गई तो सास ने उससे पूछा कि क्या हुआ, और रूथ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। और नोमी ने कहा, अब तू शांत रह बेटी, बोअज अब चुप बैठेगा नहीं, वो अवश्य कुछ न कुछ करेगा। और बोअज बड़ा परेशान था, और दूसरे दिन सुबह वो नगर चौक में गया और उसने 10 वृद्धों को बुलाया और नयोमी के सबसे करीबी रिश्तेदार को भी बुलाया, और उसको कहा कि देखो, अबीमेलेक की मृत्यु हो चुकी है और नयोमी उनकी ज़मीन को बेचना चाहती है, और प्रथा के अनुसार तुम उसके पहले हकदार हो कि तुम उसकी ज़मीन को खरीदो। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं खरीदूँगा। बोअज ने कहा कि ठीक है, यदि तुम उसकी ज़मीन को खरीदोगे तो तुमको उसकी विधवा बहू रूथ से विवाह करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकता, ये तो आप ही कर सकते हो। और उस समय की ये प्रथा थी कि यदि कोई रिश्तेदार अपने मृतक रिश्तेदार की ज़मीन खरीदना न चाहे तो वो अपनी पैरों की जूती उस व्यक्ति को दे देते थे जो व्यक्ति उस ज़मीन को खरीदता था, और उस प्रथा के अनुसार उस व्यक्ति ने अपने पैरों से जूती निकाली और 10 वृद्धों के सामने उसको बोअज को दे दिया और कहा कि अब तुम ही खेत खरीद लो। और बोअज ने वृद्धों के सामने नयोमी की ज़मीन खरीदी और वायदा किया कि वो रूथ से विवाह करेगा, और उसने
रूथ से विवाह किया और सभी वृद्ध लोगों ने रूथ को और बोअज को आशीष दी। और ये बहुत बड़ा महान कार्य था, इसलिए परमेश्वर ने भी उनको आशीष दी और उनको एक बेटा प्रदान किया और उस बेटे का नाम उन्होंने ओबेद रखा, जो कि परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह की वंशावली में जोड़ दिया। यदि हम यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे तो हमको मालूम होगा कि यीशु मसीह की वंशावली में दाऊद के पुत्र का नाम आता है और ये जो ओबेद था ये दाऊद का दादा था। इस तरह से बोअज और रूथ और उनके बेटे ओबेद का नाम यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ गया और इस तरह से परमेश्वर ने रूथ और नॉमी और बोअज को आशीष दी।